अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर अबू बकर डार। आप देख रहे हैं हरमैन स्मार्ट प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और किस जगह पे करनी चाहिए, इसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। इसकी बुकिंग प्रोसेस, ये सारी डिटेल आपके सामने रखी जाएगी ताकि आप जो है अच्छे वक्त के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको उसका आने वाले वक्तों में अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और आपको उसका बेनिफिट भी मिले। तो नंबर वन, आपने ये देखना है जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उस सोसाइटी का डेवलपर कौन है, यानी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर उस बंदे की रेप्यूट कैसी है। आया इससे पहले उस जो डेवलपर है उसने कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए, लोगों को क्या नफा हुआ, उसकी अकोमोडेशन, उसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या था, उसके क्या बेनिफिट जो हैं उसकी आवाम को हुए, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए कौन से अच्छे जो पॉइंट्स थे वो आपके सामने होने चाहिए ताकि आप तसल्ली में रहें कि आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड, आपने ये देखना है जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सोसाइटी का जो है वो लीगल स्टेटस क्या है, यानी उस सोसाइटी के पास जो है वो एनओसी अप्रूव्ड है या उसका अंडर प्रोसेस है। ये दोनों सूरतें जो होती हैं हमेशा काबिल कबूल होती हैं, क्या वो एनओसी अप्रूव्ड है या उसका जो है अंडर प्रोसेस है। क्योंकि बाद सोसाइटीज अपना एनओसी जो है वो साथ ही अपनी डेवलपमेंट के ले लेते हैं और बाद जो है साथ डेवलपमेंट करते हैं, और वक्त के हिसाब से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला मामला होता है, तो ये डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपना लेआउट प्लान भी जमा करवाते हैं और फिर उनको एनओसी मिलता है। एनओसी के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक वक्त में जो सोसाइटी है वो सारा एनओसी क्लियर नहीं करवाती। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 30,000 केनाल का रकबा है, तो ऐसा नहीं होता कि वो 30,000 केनाल को अप्रूव करवाती है, पहले वो 5,000 10,000 केनाल को अप्रूव करवाती है और फिर मुख्तलिफ पैचेस के अंदर, मुख्तलिफ स्टेप के अंदर जो है वो अपने जो है वो एनओसी को अप्रूव करवाते हैं। मुख्तलिफ पैच के अंदर ये प्रोसेस होता है और ये टाइम टेकिंग वाला मामला होता है, इसमें बाज़ दफ़ा टाइम भी लग जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वासा के एनओसी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखा करें कि आया उस सोसाइटी क्या अंडर प्रोसेस है या उसके पास जो है वो एनओसी अप्रूव्ड है। तो ये चीज़ भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी है। नंबर 3, आपने ये देखना है जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर जो है आप लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो अपनी जगह मेन हाईवे पे लेती हैं, या बाज़ ऐसी सोसाइटी भी देखी हैं जो लोकल जगह पे लेती हैं, लेकिन उनके कनेक्शन जो हैं वो एक्सेस पॉइंट जो हैं वो मोटरवे के साथ कनेक्ट होते हैं या मेन हाईवे के साथ कनेक्शन होती है, सी पैक के साथ होती है या रिंग रोड के साथ जो है वो अपनी कनेक्शन रखते हैं। अक्सर ये सोसाइटी जो है ऐसी जगह को चूज़ करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो लोकेशन की वजह से। तो आपने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि आया इसकी लोकेशन क्या बनती है, इसका क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ आपने भी मद्देनज़र रखनी है। नंबर 4, आपने ये देखना है जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पास लैंड कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंड, रकबा। यानी बाज़ ऐसी सोसाइटीज़ हमने देखी हैं जिनके पास रकबा तो नहीं है, लेकिन उनकी फील्ड के अंदर जो है वो सेलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, लेकिन एक्चुअल उनके पास जो कुछ नहीं है, बस वो 3D व्यूज़ हैं और बस ऐसा है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं है और उनके पास लैंड नहीं है। तो आपने ये भी देखना है उसका लैंड का स्टेटस कितना है, कितनी लैंड उन्होंने एक्वायर की है, ताकि आप एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये चीज़ भी आपने हमेशा मद्देनज़र रखनी है। नंबर 5, आपने ये देखना है जिस सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मैप कैसा है, उस मैप के अंदर कौन से ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स के क्या पेमेंट प्लान है। क्योंकि पेमेंट प्लान जब आपके सामने होगा, आपका जो बजट है उसके जो आप अफोर्डेबल आपका बजट है उसके मुताबिक आप चूज करें कि आपने किस ब्लॉक के अंदर लेना है। और एक और चीज भी आपने मद्देनजर रखनी है कि ये सोसाइटी का विजन क्या है, यानी किस, ये हर सोसाइटी अपने खास एक डेवलपमेंट स्टाइल रखती है, स्टेटस रखती है। तो ये भी देखना है कि इनका विजन क्या है, क्योंकि सोसाइटीज जो है मिडल ईस्ट से, यूरोप से मुख्तलिफ रेप्लिकास जो हैं अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आती हैं ताकि जहां उनको इसकी लोकेशन का बेनिफिट मिले वहां पे जो है वो बिजनेस सर्कुलेट करे और जहां पे रहायश तैयार करने वालों के लिए जो है वो सहूलियात हों। तो वो फीचर लेके आते हैं। तो आपने देखना है कि फीचर इनके पास क्या है, क्या विजन है, किस विजन के तहत ये सोसाइटी डिजाइन हो रही है,